बेटा जा रसोई से शहद की डब्बी ले आ। अब वो रसोई में गया हुक्म अनुसार, फिर कुछ देर में वापस आया। गुरु कहता है कहाँ है शहद? कहता है मैं यही पूछने आया हूँ, मत 2 डब्बियाँ पड़ी हैं शहद की, कौन सी लानी है? 2 कांच के बर्तन हैं जिसमें शहद है, कौन सी वाली लानी है? तो गुरु आगे से कहते हैं कि एक काम कर, एक शहद वाला बर्तन तोड़ दे, जो बच जाएगा तू वो ले आ। वो यही करता है, एक तोड़ा, दोनों टूट गए, क्योंकि था तो एक ही। आंखों का दोष है, आंखों में धुंधलापन है कि 2 दिखाई दे रहे हैं। इस छोटी सी प्रक्रिया से गुरु ने समझा दिया कि इसी प्रकार जैसे यहाँ 2 दिख रहे हैं, ये जितना संसार तुझे दिख रहा है, अगर जीवन में द्वैत वाली भावना नहीं खत्म हो रही, वो इसलिए क्योंकि इस एक को पहचाना नहीं, इस एक को जाना नहीं। और जिसने इस एक को जान लिया वो धार्मिक हो गया, उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया, उसके जीवन में प्रेम ही प्रेम। तो जैसे उसकी आंख में दोष था, 2 दिख रहे हैं, इसी प्रकार अगर मुझे कोई ऊंचा नीचा, अपना बेगाना, गोरा काला, अमीर गरीब, ये फर्क मुझे दिख रहे हैं, तो ये दोष है इन आंखों का। संसार वाली आंखें हैं, गुरु वाली आंख नहीं मिली है। कि दृष्टि बदल जाएगी तो फिर एक, कि ये सब एक से उपजा है, सब एक में समाया है। इस एक से ही अनेकता आई है। नाना तरीके की हम जो सारी सृष्टि देख रहे हैं, जितने जीव हैं, सब इस एक से उपजे। जितनी ये खलकत है, सब इस एक परमात्मा की, और ये परमात्मा के अंदर ही बस रही है। और जिसको ये बोध हो गया वो ब्रह्मज्ञानी, उसके जीवन में फिर आनंद, उसके जीवन में एकत्व स्थापित होता है। अब ये एकत्व, ये नजर, ये आए कहाँ से? कैसे? वो जो धुंधलापन है कि 2 दिख रहे हैं, द्वैत, जीवन में द्वैत है, ये कैसे खत्म हो? कैसे खुद को लहर मानना बंद करूं? क्योंकि जब तक लहर हूं तब तक संघर्ष है कि किसी से ऊंचा उठ के दिखाना है। मुझसे पहले वाली जो लहर थी उसे ऊंचा बनना है, संघर्ष है। और जब ये समझ आ गया कि लहर तो कुछ है ही नहीं, सागर ही सागर है जो कुछ है, सागर से ही लहर, और लहर में ही, सागर में ही वापस इस लहर ने मिल जाना है। भगवान बुद्ध की भी समय की बात सुनते हैं तो एक बार अपने सारे शिष्यों को सामने बिठाकर आए, तो अंदर से एक कपड़ा लेके आए, सबको दिखाया। कहते क्या है ये? कहते ये कपड़ा है। अब उस पर एक गांठ बांध दी। कहा क्या है ये? कहते कपड़ा है, पर अब इसमें एक गांठ है और एक ये कपड़ा है। फिर एक और गांठ, फिर एक और गांठ। अब क्या है? अब इतनी गांठें हैं। और फिर सारा कपड़ा खोल दिया। फिर पूछा अब? कहते वापस कपड़ा है। तो कहते बस यही, ये सब कुछ इस एक, सब में एक है। ये जितनी गांठें इस कपड़े पे थी, ये सारी सृष्टि इसी प्रकार से बनी है। बिना इस कपड़े के कुछ नहीं बन सकता था। ये गांठ नहीं बन सकती थी अगर कपड़ा ना हो। इसी प्रकार ये एक परमात्मा, एक अविनाशी, एक अकाल पुरख, जो हम कहते हैं एक ओंकार सतनाम, ये है तो इसने सब कुछ रचाया है। इस एक से ही अनेक बने हैं और इसमें से ही सब आए हैं। और जिसने इसको जान लिया, पहचान लिया, इसका रंग मान लिया, वो सही मायनों में फिर हरि का बंदा। अब इस एक को देखा कैसे जाए? आज कहा संतों ने, ज्ञान दी दौलत जेकर चाहो सतगुरु दा सत्कार कर, शीश झुका के कहो सतगुरु नु मेर मेरी सरकार कर। सतगुरु तरस करते हैं, प्रसाद रूप में ये दृष्टि बख्श देते हैं कि मुझे ये एकत्व दिख जाए, ये एक दिख जाए। और जिसने इस एक को प्राप्त किया है, फिर उसने आवाज दी है कि पा लिया है। कबीरदास जी ने भी कहा
काशी काबा एक है कह राम रहीम, मैदा एक पकवान बहुत बैठ कबीरा जी। एक देखा है जीते जीते कहा है। आज भी संत कह रहे हैं कि ये एक पा लिया है, जिस परमात्मा को आवाज़ें दी जा रही हैं, जिसके लिए तप त्याग किए जा रहे हैं, जिसको बिना जाने जिसकी उस्तति गाई जा रही है, जिसको बिना देखे ये दावे किए जा रहे हैं कि हम प्रभु प्रेमी हैं, हमने इसको पा लिया है। संतों ने अपनी वाणी में यही कहा है और इंसान वाणी पढ़कर ही गुजारा करना चाह रहा है, ग्रंथ पढ़कर ही, वेद पढ़कर ही गुजारा करना चाह रहा है। भोजन तो खुद खाना पड़ेगा अगर भूख मिटानी है। किसी ने खाया और बहुत उस्तत करके किसी किताब में लिखा कि मैंने भोजन खाया था। उस भोजन के क्या गुण थे, मुझे कितना आनंद आया वो भोजन खा के। पूरी किताब एक इंसान लिख दे कि मैंने भोजन खाया था, बहुत स्वादिष्ट भोजन था, जन्मों जन्मों की भूख लगता है मिट गई एक निवाला खा के, और मैं वो पढ़ता रहूं, आनंद लेता रहूं, वाह किसी ने भोजन खाया था। भोजन जैसी कोई चीज होती है जिससे भूख मिटती है। मैं पढ़ता रहूं, गाऊं, पढ़ूं, रटूं, खाना तो भोजन खुद पड़ेगा। और ये सदगुरु कृपा करते हैं, ये आत्मा का भोजन उसको खिलाते हैं, फिर आत्मा कहती है, और फिर हर एक इंसान चलता फिरता ग्रंथ बन जाता है जो कहता है मैंने भोजन खाया है, मेरी भूख मिटी है, जन्मों जन्मों की भूख मिटी है, सिर्फ सदगुरु की कृपा। ये ब्रह्म ज्ञान, ये जो ज्ञान जीवन में आ जाता है, ब्रह्म का ज्ञान, तो फिर ये एक देख लिया। अवतार कहे वो हरि दे बंदे जिन्ना एका जान लिया। और ये एक सिर्फ और सिर्फ सदगुरु की शरण से मिलता है। जैसे वो फिर लिखा भी गया है कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत बैठया, नानक मन प्रकाश। कि ये ज्ञान वाली आंखें मेरे सदगुरु ने मुझे दी, मेरे गुरु ने मुझे दी, और ये ज्ञान वाली आंख मिली तो अज्ञानता वाला अंधेरा इसका विनाश हो गया, मिट गया। जो द्वैत दिख रहा था अब एकत्व दिख रहा है, जो दूर दिख रहा था अब तो सब कुछ उसमें दिख रहा है, जो बड़ा छोटा दिख रहा था वो बड़े छोटे के फर्क मिट गए, कौन बड़ा कौन छोटा, सब इस एक की उपज है। अब ये सिर्फ कथनी वाली बात नहीं रह गई, आंखों ने देख लिया, आंखें दृष्टि मिल गई, ज्ञान चक्षु मिल गए। हरि कृपा ते संत बैठया, नानक मन प्रकाश। ये मन रोशन हो गया, प्रकाश हो गया। इसमें सदगुरु ने ज्योत जला दी, प्रकाशित कर दिया मेरे अंधकार भरे जीवन को। और जब ये रोशनी मिलती है, जब ये आंख मिलती है, तो द्वैत खत्म हो जाता है, तो एक खत्म। जितनी संतों ने वाणियां लिखी हैं, जितने वेद ग्रंथ हुए हैं, सबका सार यही, इस एक की प्राप्ति। और ये एक की प्राप्ति मुमकिन है, जीते जी मुमकिन है। और इस एक को प्राप्त करने के बाद जीवन में जो आनंद की लहर, क्योंकि देखें दुख क्यों है, क्योंकि द्वैत, खुद को दूसरे से अलग, खुद को दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन में लगा रखा है। मुबारक है, प्राप्तियां मुबारक हैं, पर हम अगर देखेंगे तो अपनी प्राप्ति की इतनी खुशी नहीं है जितनी किसी और की प्राप्ति का दुख है। अपने नुकसान का इतना दुख नहीं है जितना किसी और के नुकसान की खुशी है। पराया माना है, दूर माना है। एक इस एक से हम उपजे हैं, इस एक की हम पहचान कर सके, इस एक को जानकर हम एक हो सके। इस परमात्मा से जो जो एक हुआ है, फिर वो सारी ही इस खलकत से भी एक हो गया। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, सबकी खैर है क्योंकि सबकी खैर में ही मांग रहा हूँ, क्योंकि सबकी खैर में मेरी खैर है। मैं कहाँ अलग हूँ सबसे, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, सब में खुद को देख रहा हूँ, सब में मैं हूँ, मुझ में सब हैं, क्या दोस्ती क्या बैर, एक का ही रूप है। सबकी खैर मांगते चले जाएं,
सबके लिए अरदास करते चले जाएं, ज्ञान वाली दृष्टि के साथ जीवन जीते चले जाएं और इस एकत्व वाली अवस्था को प्राप्त करें, इस एक को जाने, तो फिर हम सही मायनों में हरि के बंदे, तो फिर सही मायनों में भक्त, तो फिर सही मायनों में धार्मिक। क्योंकि वरना इसके अलायदा, इसको जाने बिना, इसको माने बिना, इसको देखे बिना जीवन जी रहे हैं, तो जीवन में चाहे ऊपर ऊपर जितना नाम लिया जाए इस परमात्मा का, पर जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, जाके कोई हटा दी, तो मैं सही मायनों में धार्मिक नहीं हूँ। तो सदगुरु के चरणों में यही अरदास कि ये जो मानव जीवन मिला है बहुत अनमोल, बार बार हर सत्संग में सुनते हैं, बहुत अनमोल है, क्योंकि इसमें ये प्राप्ति हो सकती है, इसको आनंदमय जीवन बना के जिया जा सकता है, इसको सही मायनों में भाग्यशाली बनाया जा सकता है, इसमें मंजिल मकसूद हासिल की जा सकती है, लोग सुखी पर लोग सुहेला किया जा सकता है, आवन जावन मुकाया जा सकता है। तो ये अवसर मिला है, यही बारी मिली है, इसको हाथ से ना जाने दें। ये जन्म अमोलक है, इसकी कदर डाल सके और इसकी कदर डालते हुए भक्ति भरा जीवन हर किसी की झोली में आए। सत्संग जी प्रेम से कहना। धन्यवाद।